तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर मैं आपको इस वीडियो में ये पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में वर्ण और व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, सब क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको सोल्व कराया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोल्व कराते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ण के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं स्वर वर्ण, दो में होता है व्यंजन वर्ण। वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52। चलिए सबसे पहले वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। आगे बढ़ते हैं। अ आ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ री ए ओ औ, ये सब स्वर वर्ण है। और यहाँ क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब हो गया च छ ज झ य। ट वर्ग प वर्ग य र ल व। तलावे स मुदन स दन स ह, ये जितने भी है ये सब वर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। इसकी प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ये अ है, ह्रस्व ई दीर्घ ई री। ये जो जितने भी चार यहाँ पे वर्ण लिखे हैं ये ह्रस्व वर्ण है। आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ओ औ, ये जितने भी है ये सब आपको कराएंगे दीर्घ वर्ण। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हो गए? दो। उसी तरह यहाँ पे गौर करिए, जाति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक में सजातीय, दो में होता है विजातीय। सजातीय के मतलब जो सेम होगा, अ और आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये जितने भी है ये सजातीय है, एक वर्ण का है। देख लीजिए, सजातीय है। विजातीय का मतलब हो गया अ तो ह्रस्व ई, आ तो दीर्घ ई दीर्घ उ, ये जितने भी है ये अलग अलग दिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये विजातीय कहलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। 2 नंबर। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 33। ये कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। एक में होते हैं स्पर्श व्यंजन, 2 में होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 3 में होता है उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है 25, इसकी संख्या कितनी होती है? 25। और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें 25 वर्ग होगा। 5 5 25। देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 25 होगा। अंतःस्थ व्यंजन में य र ल व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है। तालाब स मुदन स दन स ह, ये 4 जो है ये 4 उष्म व्यंजन है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इससे जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आपको बिहार बोर्ड में बन जाएंगे और इससे बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे, आपको टिक लगवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन संयुक्त त्र ज्ञ और स्र, ये जो होता है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। इस पर गौर कीजिएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग ये सीखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान सीखते हैं। उच्चारण स्थान, जिससे 100% गारंटी है कि इससे सवाल 1 या 2 मार्क्स का सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में। इसके लिए फोकस करेंगे हम। इसके लिए हॉट ट्रिक भी लेके आए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, उसको ठिकाना लगाया जाए, उसको सेटिंग किया जाए। सबसे पहले इससे बॉक्स बना लीजिएगा। और सबसे पहले आप देखिए, क वर्ग आता है तो पहले आता है कंठ, उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत और 5 में ओष्ठ। तो पहले आता है कंठ, तो हम यहाँ से लेंगे क वर्ग। क्या लेंगे? क वर्ग। तो इसमें 5 को जितने भी आएंगे कंठ में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है तालु, तो दूसरे नंबर में स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं? च वर्ग, तो च वर्ग इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर में आता है मूर्धा, तो इसमें 3 नंबर में आता है ट ठ ड ढ न, तो इसमें ट वर्ग आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में दंत होता है तो 4 नंबर में त वर्ग होता है, त थ द ध न, तो त वर्ग आ गए। अच्छा, 5 नंबर में होता है ओष्ठ, तो 5 नंबर होता है फ
फ वर्ग प फ ब भ म। तो ये 25 को हम लोग ठिकाना लगा दिए, 25 को हम लोग टिक पर सेट कर दिए। अब इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को एक साथ ठिकाना लगाया जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक ट्रिक लेके आए हैं, एक ट्रिक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, आप स्टूडेंट हो तो हम पूछते हैं रसगुल्ला कौन खाएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा? हम। क्या बोलिएगा? हम। तो इसमें ह से क्या होगा? हम। क्या होगा? ह से क्या होगा? हम। तो ह आ जाएगा पहला में, कंठ में, हम। तो हम बोलेंगे यस। हम क्या बोलेंगे? यस। इधर आओ। हम बोलेंगे यस, तो तुम लोग यस। तो य और तलाबे स से तुम लोग आओगे 2 नंबर में, यस। इधर आओ। तो हो गया। तो तालु में आ गया यस। तो तुम रसगुल्ला खाओगे, तुम्हारे हाथ में क्या लग जाएगा? रस। क्या लग जाएगा? रस। तो 3 नंबर में रस लग गया। ठीक है, अब रस लग गया है तो आपका हाथ में क्या करेगा? लस। लस। तो हो जाएगा 4 नंबर में लस। ठीक है, और वो भी देख लीजिए पेड़ के साथ दंत स, मुदंत स, तलाबे स के साथ। और यहाँ पर व को यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, व जो है ना यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को इस तरह हम लोग उच्चारण स्थान के लिए ठिकाना लगा दिए हॉट ट्रिक पे। अब यहाँ से कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा तो ये ट्रिक लगा के ऐसे बॉक्स बना कर बना सकते हैं, मात्र 1-2 मिनट लगेगा और पूरे तरह से 2 मार्क्स आपको आ जाएगा। तो हम इस प्रकार, अब बचता है स्वर वर्ण। क्या बचता है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को भी ठिकाना लगाते हैं। तो चलिए अब स्वर वर्ण को ठिकाना लगाते हैं। तो सबसे पहले स्वर वर्ण में 2-2 लेटर का पेयर बनाइए। चलिए ये एक पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर। फिर उसके बाद सेकेंड पेयर बनता है, उसके बाद थर्ड पेयर बनता है, उसके बाद फोर्थ बनता है, और ये आगे वाला इसमें नहीं आएगा। इसके आगे क्या क्या होता है लिख देते हैं। ए ओ और ओ, इसको इस बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पेयर को फर्स्ट में रखेंगे, कंठ में। तो अ और आ गया कंठ में। उसके बाद दूसरा पेयर को रखते हैं 2 नंबर में, तालु में। तो आ गया ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तीसरा पेयर सोच रहे होंगे 3 नंबर में आएगा, नहीं, ऊ वाला 3 नंबर में नहीं आया, क्योंकि उससे होता है उल्टा। उल्लू दिन में देखता है कि रात में देखता है? तो रात में। तो ये उल्लू है ना, उससे उल्लू ऊ वाला जो है ना उल्टा हो जाएगा। तो उल्टेगा तो यहाँ से उलटेगा तो कहाँ आके गिरेगा? कहाँ गिरेगा? नीचे। नीचे गिरेगा, जमीन पर। तो बोलिए, तो जमीन पर गिरेगा तो नीचे क्या है? ओष्ठ है। तो ऊ आ गया ओष्ठ में। समझ गए? पहला पेड़ आ जाएगा कंठ में, पहला पेड़ आ जाएगा अ और आके कंठ में, ह्रस्व ई और दीर्घ आ जाएगा तालु में। और तीसरा पेयर जो बचता है ऊ का, वो ह्रस्व और दीर्घ ऊ का, तो वह 3 नंबर में मूर्धा में नहीं आएगा, वो सीधे उलट के कहाँ आ जाएगा? उलट कर आ जाएगा 5 नंबर में, ओष्ठ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बच गया एक, क्या? री बच गया, री। तो री को ऊपर से कौन सा खाली था बॉक्स? तो ये वाला बॉक्स में हम रख लिए। और बाकी ये सब जो है ना उच्चारण स्थान, 2-3 उच्चारण स्थान मिलके बनते ये वाला, तो इसीलिए इसका अलग से ट्रिक लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना आपको क्वेश्चन जितना भी था उच्चारण स्थान का मैंने सोल्व करा दिया। स्पर्श व्यंजन में 25 को ठिकाना लगा दिया, फिर अंतःस्थ व्यंजन में 8 को था उसका भी ठिकाना लगा दिया, बस व को छोड़ दिया गया था। और जितना भी था स्पर्श व्यंजन में उसको भी मैंने इस पर सेटिंग कर दिया। इसको याद करके जाए, इसको इसी से क्वेश्चन आएगा और आप इससे बनाइएगा। तो आगे चल, यदि अगर क्वेश्चन अनुनासिक है, अनुनासिक, तो अनुनासिक आएगा क ख ग घ अंग, ये लास्ट वाला आता है जो अनुनासिक होता है। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वाला, ये 5 होता है। अंग हो गया, य हो गया, न हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सब क्या हो गया? अनुनासिक। ये क्या हो गया? कितने होंगे? 5 हो गए अनुनासिक। अगर पूछता है कि अगर पूछता है न का उच्चारण स्थान, तो क्या माना? अनुनासिक। अनुनासिक। अगर अनुनासिक नहीं है तो हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा, ये हो गया दंत। तो क्या मारोगे? दंत। चलिए इसके हम क्वेश्चन तो करवे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अघोष और घोष। घोष को बोलते हैं सघोष, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर का जो बॉक्स बनाया और ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया, उसी बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अघोष।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, ऐसे पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये देखिए, आप लोग पहले लाइन में जो है आएगा ना, पहले लाइन में नीचे की तरफ, और दूसरे लाइन में ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पहला लाइन और नीचे दूसरा लाइन में जितने भी वर्ण आएंगे ये सब कहलाएंगे अघोष। क्या कहलाएंगे? और तीसरा लाइन में और चौथा लाइन में और पांचवा लाइन में जो आएंगे ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो कहलाएंगे घोष। फिर उसके बाद यर अलावा तालाब से मुदन स और ह में हम देखते हैं तो तालाब से मुदन स और ह ये कहलाते अघोष। बाकी जो बच जाते यर अलावा तालाब से, यर अलावा ये ह, ये सब कहलाते अघोष। तो याद रखिएगा, क वाला और ख वाला नीचे की तरफ ये जितना भी होंगे ये क्या कहलाएंगे? अघोष। और तालाब सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा ये क्या कहलाएंगे? अघोष। बाकी जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं आपको घोष कहलाते हैं। घोष को सघोष बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा क, च और ट और त और प, 5 होगा ना, एक लाइन ये, और फिर ख, छ और ठ, थ और फ, ये क्या कहलाएंगे? 2 लाइन। यही 2 लाइन अघोष कहलाएंगे। और फिर तालाब स, मूर्धन्य स और दंत स ये कहलाएंगे अघोष। ये 13 होंगे, इसकी संख्या 13 होगी। देखिए इसका संख्या 13 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन सकते हैं। और बाकी जो बचता है वो कहलाता है घोष। और आप लोग ये भी पढ़े अ आ ई सब जो होता है ना, ये सब आता है घोष में। बाकी जितना बच जाते हैं 13 को रख लीजिए, बाकी सब कहलाएंगे सघोष यानी घोष कहलाएंगे। और अघोष के लिए ये 2 लाइन, ये 2 लाइन और ये तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण के लिए देखिए ये 1 1 2 1 3 और 4 ये कहलाएंगे अल्प प्राण। यानी ऊपर से जो नीचे खंड आ रहे हैं फर्स्ट वाले में जितने भी वर्ण होंगे, और थर्ड वाले में जितना भी वर्ण होंगे, और 5 वाले में जितने भी वर्ण होंगे सब कहलाएंगे अल्प प्राण। बाकी 2 नंबर और 4 नंबर में जितने वर्ण आएंगे वो कहलाएंगे महाप्राण, वो कहलाएंगे महाप्राण। तो आपको याद होगा, अगर याद हो गया होगा। अगर पूछते हम कि ध क्या है, तो ध किस में आता है, तो आप किस में आता है बताइएगा। तो क ख ग लिखे तो आपको मालूम चल जाएगा। ध आता है, ऐसे पढ़ लीजिए। किस में आता है? त, थ, द, ध और न। किस में आता है? तो देखिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला और 5 वाला क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो ये और 2 वाला और 4 वाला क्या कहलाते हैं? 2 और 4 वाला क्या कहलाते हैं? महाप्राण। तो ये ध क्या हो जाएंगे? महाप्राण। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल समझ आया। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के जाइए, ये बिल्कुल पढ़ के जाइए, जितना पढ़ा है सब पढ़ के जाइए। आएगा बिहार बोर्ड में, पढ़ के जाइए, बिल्कुल विश्वास रखिए, पढ़ के जाइए, 100% आएगा।